नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम पीटीटी, बीएसटीसी और सीईटी 2024 के लिए बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे थे। हमारे इस चैनल पर निःशुल्क बैच मैंने स्टार्ट किया है, तो उसी की ये 9वीं क्लास है। पिछली 8 क्लास अगर आपने नहीं देखी तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट में जाकर इन सब क्लास को आप सीक्वेंस से देख सकते हो। ठीक है, देखो हमने रीजनिंग शुरू की थी सबसे पहले, और साथ में पैरेलल राजस्थान जीके भी चल रहा है जो आपको अलग मैम पढ़ा रही है। ठीक है, मैंने रीजनिंग शुरू की थी। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हमने पूरा पढ़ लिया, उसकी 7 क्लासें हुई है, 7 क्लासों में पूरा हमने पढ़ लिया। फिर जो 8वीं क्लास थी उसमें हमने दिशा और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे, इस प्रकार से बेसिक बनता है और उससे सवाल हल होते हैं। ठीक है, दिशा कैसे मुड़ती है, दिशा कैसे कितनी होती है, मुड़ना कैसे है, कौन कैसे बनता है, सब कुछ हमने उस क्लास में देखा। तो आज हम सवाल हल करेंगे, अलग अलग टाइप लेंगे और सब टाइप को हल करेंगे। ठीक है, और अंत में सब टाइप मिक्स में हल करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हमारी जो पहली टाइप है दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दिशा पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर दूरी पर, फिर दिशा और दूरी दोनों पर, और फिर जो घड़ी की दिशा के अनुसार और कौन की दिशा के अनुसार वगैरह सवाल करेंगे। तो आज दिशा पर आधारित हमारा सवाल है। पहला सवाल है, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो दिशाएं कितनी होती है, सब कुछ मैंने आपको क्लास 8 में समझा दिया था। ये 9वीं क्लास है, तो आप क्लास 8 देख लेना। देखिए, पहले तो बाजार हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये बाजार है, ये बाजार है। ठीक है, अब मॉल बाजार के उत्तर पश्चिम दिशा, देखिए ये तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब ये मेन दिशा है, इसमें उप दिशाएं होती है, जैसे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऐसे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस तरफ, तो इस तरफ ये हो गया अपना मॉल। ठीक है, बाजार के उत्तर पश्चिम में मॉल है और स्कूल बाजार के दक्षिण पश्चिम में। अब ये हो गया पश्चिम और ये दक्षिण, तो इस तरफ दक्षिण पश्चिम में है स्कूल। स्कूल बाजार के दक्षिण पश्चिम में है और ये दूरी कितनी है? 250। ऐसे दिशा पर आधारित प्रश्न है तो दूरी का इतना महत्व यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन दूरी सेम है। ठीक है, ध्यान रखना, दूरी अगर दी गई है तो आप थोड़ा ऐसे ध्यान रखना कि दूरी कितनी है। ठीक है, हो गया। अब हमें पूछा गया स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो ये मॉल और ये स्कूल और ये स्कूल, तो ये स्कूल मॉल के ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। स्कूल मॉल के दक्षिण दिशा में है, उत्तर सी इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला सवाल, अगला सवाल भी हम यहीं पर हल करेंगे। सवाल है, जॉन ने सुबह, जॉन बनेगा डॉन, वही जॉन है। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब इसका मुख किस दिशा की ओर है? ऑप्शन आपके पास 4 है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो चलिए, और सूर्य किस तरफ उदय होगा, अस्त किस तरफ होगा, सूर्य से जो परछाई बनती है वो कैसे वगैरह बनती है, सब कुछ हमने 8वीं क्लास में देखा। ठीक है, तो वो देख लेना, एक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखो आप, ये उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम। ठीक है, समय आपको यहाँ पर दिया गया है सुबह का, ये काम आएगा आगे। ठीक है, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, यहाँ पर जॉन था और जॉन ने उत्तर दिशा में चला। ठीक है, इसके पश्चात वो सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ा। अब देखिए, सूर्य की विपरीत दिशा, तो सूर्य किस दिशा में होगा? तो सुबह का टाइम है, सुबह सूर्य उदय होता है, किस दिशा में उदय होता है? पूर्व में, तो सूर्य यहाँ पर पूर्व दिशा में है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में है, अभी उदय हो रहा है, सुबह का टाइम है। तो सूर्य की विपरीत दिशा, सूर्य की विपरीत दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। पूर्व में सूर्य है तो विपरीत दिशा में मुड़ा, मतलब पश्चिम दिशा में मुड़ा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, विपरीत दिशा, सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ा।
इसके पश्चात वो बाएं मुड़ा, अब बाएं, अब इसका बाएं किस तरफ है, अगर इसका मुंह इस तरफ है समझो तो इसका बाएं इस तरफ होगा, तो ये बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तथा रुक गया, सूर्य की दिशा, सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ा, सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा तथा रुक गया, अब ये रुक गया। अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर, तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो दक्षिण होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो 2 सवाल हमने हल कर लिए, अब 2 सवाल और मैं बोर्ड पर लिखकर आपसे मिलता हूँ। तो आपके सामने अभी 2 और सवाल मैंने लिख दिए हैं। तीसरा सवाल है, गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। सवाल आपके सामने 3 है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, वह किस दिशा की ओर जा रही है, आरंभिक बिंदु से उसकी स्थिति किस दिशा में है। तो यहाँ पर ये जगह रखी है मैंने सवाल हल करने के लिए, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। गीता देखो यहाँ पर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये उत्तर मैं लिख देता हूँ, ये पूर्व दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है। अब वो एक्स बिंदु से चलना शुरू करते हैं, ये एक्स बिंदु, एक्स बिंदु से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, पश्चिम दिशा, ये पश्चिम की तरफ 3 मील जाते हैं, ये 3 मील हमने चलाया पश्चिम की तरफ, फिर वो अपने दाहिने मुड़ती है, तो ये तो बाएं हो गया और ये दाएं, तो उसका मुख इस तरफ है, तो ये उसका बायां हुआ, ये उसका दायां हुआ, तो ये दाहिने मुड़ती है, यानी कि इस तरफ मुड़ती है और 2 मील चलती है, कितनी, 2 मील चला दिया, फिर वो अपने दाहिने मुड़ती है, यानी कि अब इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका बायां और दायां, तो दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है, दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, यानी कि वो 3 मील इधर गई, फिर 2 मील इधर, फिर 3 मील, फिर 1 मील इधर। अब सवाल पूछा गया उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये कौन सी दिशा है, ये इस तरफ जा रही है, ये पूर्व दिशा की ओर है, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर। दूसरा सवाल, अब वह अभी किस दिशा की ओर जा रही है, तो पूर्व दिशा की ओर ही जा रही है, मुख उस तरफ है तो उस तरफ ही जा रही है, तो ये भी पूर्व दिशा। तीसरा सवाल, आरंभिक बिंदु से उसकी स्थिति किस दिशा में है, तो ये देखिए, ये आरंभिक बिंदु, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये उत्तर पश्चिम, ये इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, तो आरंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, मुख करके बैठा है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सूर्यास्त का समय है शाम का, यानी कि सूर्य किस दिशा में, सुबह तो पूर्व में होता है, फिर शाम को पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। तो ये शाम का समय है, शाम का समय, ठीक है। अर्जुन और रमन आमने सामने मुख करके बैठे हैं और उसकी परछाई, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर है, यानी कि रमन किस और अब बैठेगा कि उसकी, देखो शाम का समय है तो परछाई इस तरफ बननी चाहिए, ठीक है, परछाई इस तरफ बननी चाहिए, ये परछाई। अब इसको किस तरफ मुख करके बैठाए रमन को कि उसकी परछाई बाईं तरफ, तो इसका मुख इस तरफ होगा रमन का, तब यहाँ से सूरज का प्रकाश आएगा और यहाँ पर परछाई बनेगी।
तो रमन का मुख इस तरफ हमने बैठा दिया, आमने सामने बैठा है रमन और अर्जुन। ये तो हो ही गया सवाल, ठीक है। शाम का समय है, पश्चिम में होगा सूरज और रमन इस तरफ दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, अर्जुन उत्तर की ओर आमने सामने बैठा है। तब रमन की परछाई ठीक उसके बाई तरफ, इस तरफ मुँह है तो ये दाया ये बाया, तो ये बाई तरफ परछाई बन रही है। चलो ये हो गया, ठीक है। उसके परछाई ठीक। अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, उत्तर दिशा, ठीक है। ये उत्तर, ये अर्जुन का मुख, ये रमन का मुख आमने सामने बैठा है। सूरज पश्चिम में है और इस पूर्व में इसकी सूरज के विपरीत परछाई बन रही है जो रमन के ठीक बाई ओर है। अब एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख देता हूँ मैं आपके सामने। तो बच्चों अब आपके सामने बोर्ड पर 5वां सवाल है। सी पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से और उत्तर की ओर है सी से, और ए बी की सीधी रेखा में है। ए से बी किस दिशा में स्थित है? चलिए, सी पश्चिम की ओर है बी से, तो पहले बी बना लेते हैं। अब बी से पश्चिम की ओर है सी पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। अब ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है तो ए अपन या बना लेते हैं। या पर क्यों बनाएंगे? अगर या गलत होता है तो हम और ऊपर ले लेंगे, वरना नहीं, पहले ये नहीं बनाते। चलिए छोड़ो, पहले जो सीधा सीधा है वही बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन ये यहाँ पर बाकी रखते हैं। अब डी ले लेते हैं। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, ये बनाया नहीं तो ये भी छोड़ते। ए उत्तर की ओर है सी से, डी उत्तर की ओर है सी से, डी उत्तर की ओर है सी से, और ए बी की सीधी रेखा में है। अब डी है ना, ये ए बी की सीधी रेखा में है, तो ए अपन या बनाएंगे तब ये डी ए बी की सीधी रेखा में होगा। अब देखिए हमने कहा छोड़ा था, सी दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। अब ए से सी दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। और अब ये तो सी तो हो गया। अब डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। अब डी ए से उत्तर पश्चिम की ओर हो गया, ये तो सीधा ही है। एवं उत्तर की ओर है सी से और ए बी की सीधी रेखा में है, डी ए बी की सीधी रेखा में। ये डायग्राम अपन का बन गया। ए से बी किस दिशा में है? ए से बी किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये सवाल हो गया। और हमारे ये लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए क्लास शूट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और गर्मियाँ भी आ गई हैं। तो वो तो हम देखते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, थैंक यू।